हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन जो टॉपिक है इसको कहा जाता है कि काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे टफ टॉपिक्स में से आता है। तो देखो इसको आज अपन बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो वर्ड क्या है रिलेटिव मोशन। वर्ड क्या है रिलेटिव मोशन। तो देखो शुरुआत में आओ चैप्टर के काइनेमेटिक्स के, हम कहते हैं जो वर्ड मोशन है वो तो खुद ही अपने आप में क्या है, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन जैसा तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो फिर ये वापस रिलेटिव कहने का क्या मतलब हुआ। तो देखो अब तक अपन जिस क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिन सिचुएशंस की बात करते हैं, तो अब तक देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है कि एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता है। तो हम शुरुआत में ही कह देते हैं कि कुछ नहीं बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है। तो आपको डाटा के तौर पे क्या करना है, ग्राउंड को मान लेना है एज ए डिफॉल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी सारे के सारे जो डाटा है वो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान के चलोगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चंस के अंदर जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को वो खुद भी चल रहा हो, वो खुद भी चल रहा हो, जो मोशन को बता रहा है, अब वो ग्राउंड पे ना हो के खुद मान लो कहीं पे है। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं कि कोई क्या कर रहा है, ग्राउंड पे एक बॉल को छोड़ रहा है और जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो बस में बैठा है। वो कहां बैठा है, बस में बैठा है। या ऐसे कहूं कि एक पर्सन क्या करता है, बस में एक बॉल को ऊपर फेंकता है, दूसरा पर्सन ग्राउंड पे है या कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी और बस में बैठा है, वो क्या करता है, इस मोशन को देखता है। तो जब आपका ऑब्जर्वर भी चलने लग जाता है, जब आपका ऑब्जर्वर भी मूव करने लग जाता है, उस कंडीशन में हम क्या कह देते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टेकल करने का तरीका बदल देते हैं। उस कॉमन वे में जो अब तक पढ़ा उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज करने से सिचुएशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो रिलेटिव मोशन जो है बच्चों वो कुछ नया नहीं है। रिलेटिव मोशन कुछ नया नहीं है। ये बस जब ऑब्जर्वर मूव करता है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो उस क्वेश्चन को रिलेट करने का एक नया तरीका है, इजी तरीका है, और कुछ नहीं है। तो अब देखो बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। तो देखो सबसे पहले इस रिलेटिव वर्ड को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सोचो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या कहा कि देखो ये एक बिल्डिंग है, ऐसे समझो ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है ग्राउंड से, वो ग्राउंड से हाइट दे रखी है, इसे समझो 10 मीटर। कितना दे रखी है, 10 मीटर। यहां पे एक दूसरी बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो दे रखी है 5 मीटर। कितना दे रखी है, 5 मीटर। ऐसे समझने की कोशिश करनी है। एक यहां पे बैठा है, ठीक है, मान लेते हैं इसको बिल्डिंग 1 मान लो और इसको बिल्डिंग 2 मान लो। तो अगर मान लो ऐसे बोला जाए कि तुम्हें ये बोले कि ये बताओ बिल्डिंग 1 की हाइट कितना है, तो तुम क्या कहोगे कि बिल्डिंग 1 ग्राउंड से कितना ऊपर तक है, 5 मीटर ऊपर तक है। तो मैं कहूंगा बिल्डिंग 1 की जो हाइट है वो कितना है, 5 मीटर है। कोई कहे बिल्डिंग 2 की हाइट कितना है, तो मैं कहूंगा बिल्डिंग 2 ग्राउंड से कितना ऊपर है, 10 मीटर है। तो मैं कहूंगा कि बिल्डिंग 2 है उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना है, 10 मीटर। ये कहेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो एक ये पूछा जाए कि बिल्डिंग 1 के रेस्पेक्ट में बिल्डिंग जो 2 है, बिल्डिंग 1 के रेस्पेक्ट में बिल्डिंग 2 कितना ऊपर है, तो कहेंगे यहां से जो बिल्डिंग 1 है वो यहां तक है, जो बिल्डिंग 1 है वो यहां तक है। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बिल्डिंग 1 के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे बिल्डिंग 1 से कितना ऊपर है। यानी कि आपने रेफरेंस पॉइंट इसको बना दिया। जब रेफरेंस पॉइंट इसको बना दिया आपने, तो आपने रेफरेंस ये ले लिया, आपने ये रेफरेंस लिया तो आपने कहा यहां से तो ये हाइट दिखाई दे रही है कितना, 5 मीटर। यानी बिल्डिंग 1 के रेस्पेक्ट में ये बिल्डिंग कितना ऊपर है, 5 मीटर। तो आपने क्या किया,
जो देखो 5 मीटर कैसे है, इसको दूसरा तरीका समझने का ऐसे है कि आपने जो रेफरेंस लिया उसके रेस्पेक्ट में देखा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस डाटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जितनी उसकी वैल्यू है उस पे से इस जो रेफरेंस वाली वैल्यू है उसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। यानी जिसके बारे में बता रहा हूं उसकी वैल्यू को जो मेरा रेफरेंस है, जो मेरा ये रेफरेंस है, इसकी वैल्यू को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाता है, ये 5 मीटर मिल जाता है। मुझे क्या मिल जाता है, 5 मीटर मिल जाता है। इसी को देखो दूसरी तरीके से समझने का तरीका, अगर ये पूछा जाए बिल्डिंग 2 के रेस्पेक्ट में बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 के रेस्पेक्ट में बिल्डिंग 1 की हाइट कितना है, तो आप बोलोगे बिल्डिंग 2 को आपने रेफरेंस मान लिया तो यहां से ये तो नीचे है, तो आप बोलोगे कि तो हाइट पे नहीं है, डेप्थ पे है। क्या है, डेप्थ पे है, तो आप कहोगे 5 मीटर डेप्थ पे है। ये तो क्या है, 5 मीटर डेप्थ पे है। तो वापस इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जिसके बारे में बता रहा था उसकी डाटा कितनी है, 5 मीटर, और मेरे रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं उसकी हाइट 10 मीटर, तो ये बना मेरा कितना, -5। माइनस तो ये बता रहा है कि वो क्या है, डेप्थ पे है। इसका मतलब देखो जिसके रिलेटिव में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके रिलेटिव में बात कर रहे होते हैं, मैंने ए के रिलेटिव में बात की तो रेफरेंस ए हो गया, 1 के रिलेटिव में बात की तो रेफरेंस 1 हो गया, 2 के रिलेटिव में बात की तो रेफरेंस मेरा 2 हो गया। तो मेरे पास क्या तरीका बना कि अगर ये मेरा रेफरेंस और बता इसके बारे में रहा हो, तो इसके डाटा को मैं रेफरेंस वाले, इसके डाटा में से रेफरेंस को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। या मैंने कहा इससे पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो 1 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 के डाटा में से मैं रेफरेंस के डाटा को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे डाटा मैच कर जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या करते हैं, इसी मेथड को हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में भी काम में ले सकते हैं। कैसे, जैसे देखो मैंने कहा यहां पे कि काइनेमेटिक्स में तो अपने पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, यही तो है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसी बातों की बात होती है। तो मैंने कहा यहां पे कि अगर मैंने कहा कि एक पार्टिकल है मेरा, ये एक पार्टिकल है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये मैंने कहा वेलोसिटी कितना है, va। दूसरा पार्टिकल है b, इसकी वेलोसिटी मैंने कहा वेलोसिटी मान लेता हूं vb, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं ये लिखूं वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ये अगर मैं लिखता हूं तो मैंने कहा इसको लिखने का मेरे पास तरीका बन गया कि विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो आपका रेफरेंस कौन बना, ए बना। जो रेफरेंस आता है उसको हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने कहा ये आ गया, बता किसकी रहे हैं, बी के, और जो बता रहा है जिसको आपने रेफरेंस लिया उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसको मैथमेटिकली देखो इस तरीके से लिखा जाता है फिर, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। कैसे पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो इस लाइन को देख के आपको ये पता लगना चाहिए कि यहां रेफरेंस कौन है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ऑब्जर्वर कौन हुआ, यहां ए हुआ, ऑब्जर्वर कौन हुआ, ए हुआ। इसी को अगर मान लो मुझे ऐसे लिखना होता कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो मेरा रेफरेंस या ऑब्जर्वर कौन बना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कहूंगा, तो मेरा ऑब्जर्वर कौन बना है, बी बना है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये मेरे पास लिखने का एक तरीका बना। तो रिलेटिव के अंदर मैंने कहा कि एक मेरे पास मेथड बन गया ये कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बी आ जाएगा। इसके बाद देखो अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करें तो देखो यहां से दोनों में मुझे क्या फर्क नजर आ रहा है। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए,
इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैंने कहा अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो देखो क्या पैटर्न बना आपके पास, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये बना वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और ये क्या बना आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड, बी की वेलोसिटी और बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो इसी चीज को देखो हमने कहा वेलोसिटी में जैसे हमने अप्लाई किया वैसे हम एक्सेलरेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो ऐसे समझो कि मान लो ये आपके पास पार्टिकल है, एक है, इस पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। दूसरा मैंने कहा दूसरा ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो फिर हमने कहा कि अगर मुझे ये लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो मैंने कहा मेरे पास तो एक पैटर्न बना है अब, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी लिख सकता हूं। दूसरा अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखना है, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो ये कहा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली वेक्टर वाइज रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक तरीका बना, क्या बना, एक तरीका बना, ठीक है। अब हमारे पास देखो मोशन क्या है, हमने कहा ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कौन सा, 1D मोशन। क्या पढ़ रहे हैं, 1D मोशन। तो हमने कहा 1D मोशन के अंदर तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करते हैं अब कि 1D मोशन के अंदर मान लो अपने को रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्लूड करना है तो उसको थोड़ा इजी वे में कैसे बनाया जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन 1D मोशन की बात करते हैं। तो 1D मोशन में देखो दो एग्जांपल लेते हैं। तो देखो मैंने ये कहा कि फर्स्ट एग्जांपल में कि अपने पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है इस साइड, ये वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, VA है, कितना है, VA है, और इस पार्टिकल का नाम दे दिया हमने A। एक दूसरा पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, जो दूसरे पार्टिकल इसको हमने कहा ये है पार्टिकल B, और इसकी वेलोसिटी भी कितना है, VB है। इसकी वेलोसिटी कितना है, VB। यानी कि दोनों के दोनों पार्टिकल चल रहे हैं। तो देखो पार्टिकल चलेंगे, हम 1D मोशन की बात करें तो एक ही लाइन में चल रहे होंगे, और एक ही लाइन में चल रहे होंगे तो एक लाइन में या तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है या वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी इज इन सेम डायरेक्शन। यहां हम सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो हमने कहा when velocity is in a same direction, when velocity is in same direction, अब देखो अगर हमें यह बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्या कहा हमने, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब ऑब्जर्वर कौन हुआ, बी हुआ। कौन हुआ, बी हुआ। तो देखो आपके पास एक अप्रोच तो क्या है, वेक्टर वाला तरीका लगाओ। क्या अप्रोच है, वेक्टर वाला तरीका लगाओ। वेक्टर में हम क्या कहते हैं कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और दूसरी डायरेक्शन को क्या कर लो, नेगेटिव मान लो। तो मैं क्या कर देता हूं, बोर्ड को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं। पहला बेसिक तरीके पे जाता हूं, तो मैंने कहा वेक्टर वाले तरीके पे जाता हूं। तो मैं अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं कहा वेक्टर के लिए मैं राइट साइड
को पॉजिटिव मान लेता हूं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लेता हूं, तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यही तरीका होता है अपना वेक्टर में, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तुमने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेक्टर वाला तरीका लगा रहे हो तो राइट साइड पॉजिटिव है, तुमने कहा वी ए के साथ प्लस रख दो, तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी, ये बना। अब इसी को देखो, इसी को मैं क्या करता हूं, एक दूसरे अप्रोच से सॉल्व करता हूं, और ये जो अप्रोच है ये हर जगह एप्लीकेबल है, इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में किसी में कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत आसान। देखो है क्या, हमारे लिए रिलेटिव में जाना, देख है रिलेटिव में रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल कैसे है कि जैसे एग्जांपल लो, ऐसे सोचो कि एक पर्सन बस में जा रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, बस में जा रहा है, उसने एक बॉल को ऊपर फेंका, कहीं भी फेंका, दूसरा ऑब्जर्वर किसी दूसरी बस में है, तो उसको वो बॉल कैसे दिखाई दे रही है, उसका मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, ये रिलेट कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। या यही तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब बी को ए की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है, बी को ए की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा यहां पे जब आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखते हो तो आपके लिए ऑब्जर्वर कौन हुआ, मैंने कहा यहां पे जब हमने कहा कि ऑब्जर्वर कौन हुआ तो ऑब्जर्वर आपका बी हुआ। बी को दिखाई क्या दे रहा है, बी को दिखाई क्या दे रहा है, अगर वो अपने को दिखाई दे जाए तो हमारे लिए चीजों को दिमाग में रिलेट कर पाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो ऐसे देखो करना क्या है आपको, फिर अगर हम ऑब्जर्वर के फ्रेम में चले जाएं, हमेशा ध्यान रखना हम जहां होते हैं हम अपने आप को वहां रेस्ट में मानते हैं, ऑब्जर्वर हमेशा खुद को क्या मानता है, रेस्ट में है। जब हम बस में बैठ जाते हैं हमें लगता है बस रेस्ट में है, हम किसी और जगह बैठ जाते हैं तो हमें लगता है हमें रेस्ट में है, हमें ऐसा ही लगता है। तो इस बी को क्या दिखाई दे रहा है अगर हमें यह पता लग जाए तो हमारे लिए सोचना, रिलेट करना क्या बन गया, आसान बना। तो देखो आपका ऑब्जर्वर कौन है, बी, तो हमने कहा ये जो बी है इसके फ्रेम में ही हम जाके बैठ जाएंगे, और इसके फ्रेम में जाके बैठ जाएंगे तो ये अपने लिए किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, ये अपने लिए किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अब देखो ये देख किसको रहा है, ए को, किसको देख रहा है, ए को देख रहा है। अब आपको करना क्या है, इस अप्रोच के अंदर जिसको ऑब्जर्व करते हैं उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसे के ऐसे बना दो, एरो बना दो उनके, जिसको ऑब्जर्व करते हैं उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन के एरो ऐसे के ऐसे दिखा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए की वेलोसिटी दिखा रखी है इधर, कितना है, वी ए, ये हमने एक्सेलरेशन नहीं दिखा रखा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा इसकी वेलोसिटी दिखा रखी है वी ए, ये दिखा रखी है। अब आपको क्या करना है, जिसके फ्रेम में गए हैं उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी है उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के एरो अपोजिट करके उसके साथ कनेक्ट कर देने हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको देखा जा रहा है उसके साथ क्या कर देना है, जिसके फ्रेम में गए हैं उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन को अपोजिट के साथ ऐड कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो बताओ बी के पास इधर वेलोसिटी है, क्या करोगे इसको अपोजिट में, तो राइट का अपोजिट हुआ लेफ्ट, इस डायरेक्शन में आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो कितना इजी वे में हमें समझ में आ रहा है कि इस बी को दिख रहा है इस ए के पास इधर वेलोसिटी वी है और इधर वेलोसिटी कितना है, वी बी है। अब मान लो अगर तुम्हें ये दे रखा होता कि वी ए की वैल्यू वी बी से क्या है, ज्यादा है,
VA की वैल्यू VB से क्या है, ज्यादा है। तो इस B को क्या दिखता कि ये पास आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी इधर VA उधर VB, तो क्या बनी VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB से पास आ रहा है। अगर VB ज्यादा होता VA से तो क्या लगता कि ये VB माइनस VA से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो इस अप्रोच से हमारे दिमाग में चीजों की क्लियरिटी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आती है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तरीका यही रहता है कि हम क्या करते हैं, एक के फ्रेम में चले जाते हैं और जिसको देख रहे हैं उसके खुद के डाटा बना दो, और जिसके फ्रेम में गए उसके डाटा उसके साथ अपोजिट डायरेक्शन के साथ कनेक्ट कर दोगे। तो यहां से हमने कहा कि अपने पास मिला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, अपने पास ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी मिला। क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी मिला। इसी तरीके से अगर मान लो अभी हमने ऑब्जर्वर किसको बनाया, अभी हमने ऑब्जर्वर बी को बनाया, अब देखो ऑब्जर्वर ए को बनाए, ऑब्जर्वर किसको बनाए, ए को बनाए। तो मैंने कहा अगर ऑब्जर्वर में ए को बनाता तो देखो ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा ये चल रहा था VB से, ये आपका इधर चल रहा था किससे, VA से। वही मैथमेटिकल तरीका तो आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, जो भी लिखना है। तो हमने कहा इस बार ऑब्जर्वर हम ए को बनाए तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हमें बताना है। क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो देखो ऑब्जर्वर कौन हुआ आपका, ए। सबसे पहले ढूंढो ऑब्जर्वर कौन है, सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑब्जर्वर है कौन है। तो मैंने कहा ऑब्जर्वर मिला ए, तो किसके फ्रेम में चले जाएंगे, ए के फ्रेम में चले जाएंगे। तो हमने कहा ए के फ्रेम में चले गए और किसको देखना है, बी को देखना है। तो बी को देख रहे हैं तो बी के डाटा तो ऐसे के ऐसे लिख दो। तो बी के पास वेलोसिटी कितना है, VB है। अब ए है, ए के पास, ए के फ्रेम में हम चले गए हैं, ए के पास वेलोसिटी राइट साइड थी, इसको क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन के साथ कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास ये क्या बना, VA। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या नजर आएगा, अब कौन सा ज्यादा दे रखा है, VB VA से ज्यादा दे रखा है। तो ए को लग रहा है कि बी इससे क्या हो रहा है, VB माइनस VA से दूर जा रहा है, VB माइनस VA से दूर जा रहा है। तो हमने कहा ये बना VB माइनस VA और इससे ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसको इजी वे में रिलेट कर सकते हैं। ये हमने कहा कि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो मैथमेटिकली तो क्या बना कि अगर क्या हो, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो एक में से दूसरे को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एक में से दूसरे को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक के फ्रेम में चले जाओ। अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो देखो क्या तरीका बनता है। तो मैंने कहा अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने कहा when velocity is in opposite direction, when velocity is in opposite direction, तो जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो देखो वही तरीका, ये मैंने कहा ये ए है, ये आ रहा है इधर VA से, ये बी है, ये इधर आ रहा है किससे, VB से। वही देखो एक बार मैथमेटिकल तरीका और एक अपना बढ़िया वाला तरीका। तो मैंने कहा यहां से देखो अगर मैथमेटिकली लगाता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये मेरी वेक्टर अप्रोच, ठीक है। तो मैंने कहा राइट साइड को मैंने पॉजिटिव लिया था, लेफ्ट को नेगेटिव लिया था, तो मेरे पास बना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए को प्लस के साथ रखूंगा, VA माइनस अपोजिट में है तो मैंने कहा इसको मैं माइनस के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि अपन ने लेफ्ट साइड को किस में लिया है, माइनस में। तो ये मेरे पास बना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ये मेरे पास बना है वेक्टर के तरीके से। अब मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बताना है, वेलोसिटी ऑफ
ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बताना है। तो ऑब्जर्वर मेरा कौन हुआ, ऑब्जर्वर मेरा कौन हुआ, तो मैंने कहा ऑब्जर्वर मेरा बी हुआ। ऑब्जर्वर कौन हुआ, बी हुआ। और ऑब्जर्वर बी हुआ तो मैंने कहा जो बी है मैं उसके फ्रेम में जाके बैठे जाऊंगा। और किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ए को। तो मैंने कहा ए की वेलोसिटी इधर थी, कितना, VA। ए की वेलोसिटी राइट साइड है, कितना है, VA। अब जो B के डाटा है, B की वेलोसिटी इधर थी, इसको क्या करना है, जिसको देख रहे हैं उसके साथ अपोजिट में कनेक्ट करना है। तो B के पास वेलोसिटी इधर है, ठीक है, देख इसको रहे हैं तो इसके साथ राइट साइड में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने कहा यहां पे ये कनेक्ट कर दिया VB। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है कि B को लग रहा है A उसके पास आ रहा है, पास आ रहा है, और कितनी वेलोसिटी से, VA प्लस VB से। तो यहां से बना कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू VA प्लस VB। ये हमारे पास तरीका बन गया। तो यहां से 1D को रिलेट करने के लिए दो तरीके बने। एक तो अपने पास तरीका क्या बना कि सेम डायरेक्शन में डाटा हो तो रिलेटिव में एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, रिलेटिव में एक में से दूसरे को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। और अपोजिट में है तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अपोजिट में तो दोनों ऐड हो जाते हैं। या फिर क्या तरीका है कि जो ऑब्जर्वर है आप उसके फ्रेम में चले जाओ, जो ऑब्जर्वर है आप उसके फ्रेम में चले जाओ और उसके फ्रेम में जाके क्या कर दो, उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी उन सबको कनेक्ट करके देख लो। आपको पता लग जाएगा कि जिस ऑब्जर्वर के बारे में वो बात कर रहा है उस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है। उससे हम बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि रिलेटिव मोशंस में हम क्या करेंगे कि मोशन को किस तरीके से टैकल करेंगे, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो अपन ने क्या कहा है, अपन ने कहा है कि अगर पार्टिकल का मोशन होता है तो हम कहते थे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप क्या लगा दो, D इक्वल टू VT लगा दो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लगा दोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे। तो सेम चीज यहां पे बात करेंगे, यहां हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर मान लो यहां पे मैं कहूं कि रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो मैं कहूंगा पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अपने पास इक्वेशन क्या बचती है, तो हम पहले बोलते हैं D इक्वल टू VT। अब इसी इक्वेशन को हम क्या कह देंगे कि D रिलेटिव इज इक्वल टू V रिलेटिव इनटू टाइम। और टाइम तो देखो अपन ने क्या कहा था कि फ्रेम इंडिपेंडेंट है, हर ऑब्जर्वर के लिए टाइम का इंटरवल क्या रहता है, सेम रहता है। तो वही तरीका बना पहला, अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप क्या लगा दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, D इक्वल टू VT, बस रिलेटिव में आ जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है रिलेटिव, तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर तो हम क्या कहते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट का नाम आता है तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए रहती है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। क्या रहती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सेम तरीका यहां लगाएंगे, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट बन गया तो क्या अप्लाई कर दो, इक्वेशंस ऑफ मोशन से अप्लाई कर दो। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, और आपको कहा था S इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू T। तो यही, और S nth वाली इक्वेशन है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। बस सारे के सारे जो डाटा है, सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो किस में चले जाएंगे, रिलेटिव में चले जाएंगे। बस यही फर्क रहेगा और कोई फर्क रहने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ए कार इज मूविंग
विथ वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर अहेड ऑफ ए बाइक। तो देखो अपने कहा एक तो बाइक है, ठीक है, एक कार है, कार चल रही है, इसका दे रखा है वी तुम्हें 70 किलोमीटर पर आवर, और उन्होंने बोला है द बाइक विच इज मूविंग विथ स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड। और बाइक की जो स्पीड दे रखी है यहां पे, ये दे रखी है 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने बोला देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बाइक इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दूसरा बोला है सेम डायरेक्शन। तो देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम सीधा ही बता सकते हैं, हम कहते हैं अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो सेम डायरेक्शन में जाए तो एक में से दूसरे को माइनस कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं रिलेटिव के लिए। बस थोड़ा सा यहां से आपको ध्यान रखना है, यहां मीटर पर सेकेंड में और यहां किलोमीटर पर ओवर में है, और किलोमीटर पर ओवर में यहां से तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो हमने कहा 70 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/18। तो यहां से हम कहेंगे ये आपके पास देखो ये बना है कितना, 2 से डिवाइड करोगे 35, ये आपके पास 9 आ गया। तो यहां से ये बना आपके पास 175 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, ये बना। हमने कहा कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पहले में क्या कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो अपन कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है दोनों की वेलोसिटी का सम, यानी कार और बाइक दोनों की वेलोसिटी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो ये आपके पास आ गया 50/3 प्लस 175/9। तो यहां से आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ गया, ये 9। तो ये आपके पास कितना बना, देखो 150 प्लस 175। तो आपके पास कितना बना, ये आपके पास बना है कि 325 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, ये बना। और अगर हम क्या कह रहे हैं, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक में से दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम कहेंगे यहां से देखो, अपन कहेंगे यहां से ये आपके पास बना है v रिलेटिव इज इक्वल टू, एक में से दूसरे को माइनस करोगे तो देखो इसमें से उसको माइनस कर देता है, तो ये आपका 175 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, ये माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो एलसीएम कितना आया, 9 एलसीएम बना। सॉल्व करोगे तो ये 175 माइनस ये आपके पास 150, सॉल्व करने पर ये आपके पास बनेगा 25/9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था कि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं दोनों, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक में से दूसरे को माइनस कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है इन्होंने कहा है कार ए इज मूविंग विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट, एंड कार बी इज मूविंग विथ स्पीड अलोंग नॉर्थ। ठीक है, सेम स्पीड से नॉर्थ के अलोंग मूव कर रही है। तो उन्होंने कहा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हमने कहा कॉमन तरीका अपने पास क्या है कि आप क्या करो, एक के रिलेटिव में दूसरे का डायग्राम बनाओ। तो हमने कहा एक काम करते हैं, यहां से देखो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले अपन ये दिखा देते हैं, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसको अपन बना देते हैं आई कैप डायरेक्शन और इसको बना देते हैं जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, देखो कार इज मूविंग विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट। तो आपको क्या मिला, कार ए की स्पीड वेलोसिटी ऑफ ए ये मिला 10 किलोमीटर पर ओवर, और ईस्ट के लॉन्ग है तो साथ में क्या लगा सकते हैं, आई कैप लगा सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो बी कार चल रही है
वो भी इतने से चल रही है 10 से ही, बस उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी जो डायरेक्शन है वो आपको क्या दे रखी है, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर दे रखी है, मतलब ये दे रखी है। अब देखो पहला पार्ट इन्होंने बोला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। चलो वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। किसमें आ गया, वेक्टर फॉर्म में। अगर आप इसका एरो बनाते हो, डायग्राम में इसका एरो बनाते हो, तो देखो आई कैप प्लस का, तब कहेंगे आई कैप प्लस का, जे कैप माइनस का, मतलब इधर आएगा, और दोनों वैल्यूज बराबर है तो एग्जैक्ट एरो किधर बना, इधर बना, तो ये बना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वैल्यू लिख सकते हैं यहां से, मैग्नीट्यूड चाहे तो मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन बता सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सी होगी, एग्जैक्ट बीच में है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये तो देखो वेक्टर वाला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हमने क्या कहा था, डायरेक्ट सोल्व किया जाए। डायरेक्ट सोल्व करें तो इन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ऑब्जर्वर कौन है, बी है, ऑब्जर्वर कौन है, बी है, और किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, ए की, तो हमने कहा जो ऑब्जर्वर है उसके फ्रेम में चले जाए, चलो चले जाते हैं। कार ए चल रही है, कार ए 10 से चल रही है ईस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर इधर एरो बना देते हैं, ये हो गया 10, और ये जो बी है ये किधर चल रहा था, ये चल रहा था आपका नॉर्थ के लॉन्ग, तो मैंने क्या कहा था, जो ऑब्जर्वर है जहां हम जा रहे हैं, ऑब्जर्वर जिसके फ्रेम में जा रहा है उसके डाटा को अपोजिट के साथ ऐड करना है, उसके डाटा को क्या करना है, अपोजिट के साथ ऐड करना है। तो बी किधर जा रहा था, बी जा रहा था तुम्हारा नॉर्थ में, तो वेलोसिटी 10 ऊपर थी इसकी, तो इसके फ्रेम में चले जाएंगे, तो इसके साथ किधर कनेक्ट करेंगे, डाउनवर्ड कनेक्ट करेंगे, तो हमने कहा ये डाउनवर्ड कनेक्ट कर दी। अब देखो नेट वेलोसिटी कहां मिली है, इधर मिली है, कितना 10√2 किलोमीटर पर ओवर डायरेक्शन बता सकते हैं इस हिसाब से। तो हम वेक्टर वाइज भी जा सकते हैं और एक के फ्रेम में बैठ के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या करोगे, क्या कोशिश करोगे कि अपने आप कोशिश करोगे इसका बी पार्ट सॉल्व करने की। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इन्होंने कहा है कि a man is moving in his car with speed of 10 km per hour due east. A train appears to him moving along the north with speed, ये दे रखा है, then find out actual velocity of train। तो हमने कहा देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसके साथ वेक्टर फॉर्म में जाना है तो आई कैप दिखा देते हैं और इसके साथ क्या दिखा देते हैं, जे कैप। आप देखो क्या बोला है कि मैन इज मूविंग इन हिज कार विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर ओवर, यानी मैन किस में है, कार में, तो जो स्पीड मैन की है या कार की है वही मैन की है। तो मैंने कहा यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना है, 10 किलोमीटर पर ओवर, और देखो डायरेक्शन इन्होंने बोला ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर डायरेक्शन, तो मैं क्या लगा देता हूं यहां पे, आई कैप, क्या लगा देता हूं, आई कैप। अब इन्होंने बोला है कि ट्रेन एपियर्स टू हिम, तो इसका मतलब वेलोसिटी किसकी, ट्रेन की, किसको एपियर हो रही है, मैन को, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन एपियर्स टू हिम मूविंग अलोंग द नॉर्थ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, और कितने से एपियर होती है इसको, 10√3 किलोमीटर पर आवर, इतने से एपियर होती है। डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन नॉर्थ बोला है, तो नॉर्थ के लिए क्या लगा देंगे अपन, जे कैप लगा देंगे। इन्होंने बोला देन फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो मैंने कहा मैं इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू आपके पास कितना है, ये 10√3
जे कैप। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन आपके पास है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन लिखोगे तो ये बना आपका 10 आई कैप प्लस 10 रूट 3 जे कैप। ये बनी है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में तो ये बना, इसका आंसर कैसे देंगे? तो मैंने कहा अगर वैल्यू कैलकुलेट करूं इसकी, तो वैल्यू तो देखो वी टी इज इक्वल टू, देखो कितना बनेगी, 10 कॉमन आ गया यहां से, तो अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाले का स्क्वायर देखो कितना है 1, जे के साथ वाले का स्क्वायर कितना है रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का रूट कितना हो गया 2। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है ये तो हो गई है 20 किलोमीटर पर ओवर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हो गई 20 किलोमीटर पर ओवर। और डायरेक्शन देखेंगे तो देखो आई प्लस जे प्लस, तो मैंने कहा यहां से ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अगर मुझे इसका एंगल बताना हो कि ये एंगल कितना है, तो देखो y वाला कंपोनेंट कितना है 10 रूट 3, x वाला कितना है 10 है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट 10 रूट 3, x कंपोनेंट 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहां से tan थीटा बना है कितना रूट 3, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कितना है 20 किलोमीटर पर ओवर। किस डायरेक्शन में है, तो अपन बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर अप्रोच को यूज में लेते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां बोला है ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल ए इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड पार्टिकल बी इज मूविंग with a 4 meter per second at 30 degree north of west, then velocity of A as observed by B will be। तो वेलोसिटी बतानी किसकी, A की, ऑब्जर्वर कौन है B है, ऑब्जर्वर कौन है B है। तो देखो इसको वही दोनों तरीके अपने पास, वेक्टर से जा सकते हैं डायरेक्ट जा सकते हैं। चलो देखो दोनों की वेलोसिटी का डायग्राम बना लेते हैं। पहले हमने कहा ये है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये भी आपका यहां से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब देखो इधर देखो, ए 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, और वैल्यू कितना दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखो आगे वाला इन्होंने बोला है एंड बी इज मूविंग विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि ये दे रखा है 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, और वैल्यू कितना है वो की वही 4 ही है, 4 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स करोगे तो देखो ये कितना कंपोनेंट आ गया आपका 4 का कंपोनेंट हो गया cos 30, तो हम कहेंगे 4 cos 30, cos 30 आपका कितना हो गया √3/2, तो ये वैल्यू बनी आपकी 2√3। इधर देखो ये वैल्यू 4 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तुमने कहा 4 × 1/2, तो ये वैल्यू बन गई कितना है 2 है, तो ये वाला कंपोनेंट 2√3, ये वाला कंपोनेंट 2 हो गया। सेम इसी तरीके से देखो 4 का इधर वाला कंपोनेंट अभी हमने किया था कैलकुलेट, कितना बन जाएगा ये 2√3। सेम इसी तरीके से ऊपर वाला कंपोनेंट है वो कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। ये अपन ने क्या कर दिया कंपोनेंट कर दिए। अब ऑब्जर्वर कौन है बी, तो बी ऑब्जर्वर है तो किसके फ्रेम में जाके बैठ जाते हैं बी के फ्रेम में। किसको देखना है ए को, ए के डाटा ऐसे के ऐसे लिख लो, ये आपका ए था,
ये आपका क्या है ए और ये आपका क्या है बी। देखो ए के डाटा इससे इस तरफ है, यहां पर राइट साइड 2√3, राइट साइड है 2√3 और ऊपर कितना है, ऊपर कंपोनेंट कितना आया 2 आया। अब देखो इसका एक कंपोनेंट तो देखो जिसके फ्रेम में गए ऊपर है, तो ऊपर वाले को कनेक्ट करेंगे नीचे, तो ऊपर वाले को हमने कहा नीचे कनेक्ट करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड। और जो राइट वाला है इसको कनेक्ट करेंगे लेफ्ट में, तो इसको लेफ्ट में कनेक्ट करोगे तो ये कितना बना है 2√3 बना है। तो देखो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, यहां से दिखाई दे रहा है तुम्हें कि ये वाला कंपोनेंट तो इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ गए, सेम ही डायरेक्शन में आ गए। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो हमने कहा यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी दोनों को ऐड करोगे, ये मिला 4√3 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या बनी है ये इस तरफ है, ये बना है ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन बनी है ईस्ट डायरेक्शन बनी है। तो हमने कहा यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 4√3 टुवर्ड ईस्ट, आपका ऑप्शन 2 क्या हो गया करेक्ट हो गया।